Hello to everyone. Myself Sarita Patel, and today we will discuss about process of communication. मतलब कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है. ठीक है, हम रीड करते हैं. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट इन्वॉल्व सेट ऑफ एक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. मीन्स क्या कह रहा है कि ये जो एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, ये किसके बीच में होती है? सेंडर और रिसीवर के बीच में. मीन्स सेंडर और रिसीवर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस. इट इज ए टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ए मैसेज. द मेन फोकस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू गेट ए रिस्पॉन्स. मतलब ये जो प्रोसेस होती है टू वे प्रोसेस होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने टाइप्स पढ़े थे कम्युनिकेशन के, हमने देखा था कि वन वे प्रोसेस थी, एक टू वे प्रोसेस थी. टू वे प्रोसेस में हमने देखा था कि जो सेंडर है हमारा मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा था. देन उसके बाद में जो रिसीवर है वो मैसेज को अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू अपने कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में और परसीव करके क्या कर रहा था? फीडबैक दे रहा था. दैट इज टू वे प्रोसेस. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये प्रोसेस जो है, ये अगर रिसीवर फीडबैक नहीं देता है, सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया, रिसीवर के पास मैसेज आ गया, अब अगर रिसीवर फीडबैक नहीं देता है तो ये प्रोसेस जो है ये पूरी नहीं होती है. इसलिए कह रहे हैं कि ये टू वे प्रोसेस होती है. इसमें क्या है? सेंडर और रिसीवर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इसमें. इसलिए रिस्पॉन्स पे फोकस किया जाता है कि अगर रिसीवर का रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक मिलता है, मतलब कि हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है पूरी होती है. मैं इसको आपको एक एंटायर प्रोसेस बताती हूँ इसकी. फर्स्टली एक सेंडर है, ये है हमारा सेंडर या मैं हूँ. तो अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है. तो मुझे वो क्या करना है? किसी को पास करना है. तो वो डायरेक्टली तो चल ही नहीं जाएगा, उसके लिए हमें किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैसेज की जरूरत पड़ेगी. तो हम क्या करते हैं? पहले मैसेज को अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इनकोडिंग. हमने मैसेज को इनकोड किया, देन वो क्या हुआ? आइडिया जो है इनकोड किया तो मैसेज बन गया. मैसेज बन गया. अब हमारे पास मैसेज है. अब हम उस मैसेज को कैसे पास करेंगे? उसके लिए हमें कुछ चैनल की ज़रूरत पड़ेगी. किसी भी चैनल के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को अनदर पर्सन के पास क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं. तो अब हम क्या यूज़ करेंगे? चैनल. अब ये चैनल कुछ भी हो सकता है जो आप यूज़ करना चाहो. इंटरनेट हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, कुछ भी चैनल यूज हो सकता है. अपना रेडियो हो गया, है ना, टीवी हो गई. तो अब हमने क्या किया? चैनल का यूज़ किया. अब चैनल का यूज़ किया, अब ये चैनल के थ्रू क्या हुआ? यहाँ पर जो मैसेज है हमारा ये रिसीवर के पास पहुँच गया. अब ये चैनल के थ्रू रिसीवर के पास हमारा मैसेज पहुँच गया. अब क्या है? ये हमारी हाफ प्रोसेस हुई. अब इसमें क्या है? अब मान लो मैसेज आया कि मैंने आपको बोला कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है. मैंने आपको बोला यू हैव टू राइट ओनली ब्लैक पेन. आपको सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना है. तो आपके माइंड में अब मैसेज आया, आपके माइंड में तो ये रहेगा कि नहीं, डाउट आएगा कि हमें ब्लैक पेन से ही क्यों लिखना है, हम ब्लू से क्यों नहीं लिख सकते. और अगर डाउट नहीं भी आता है, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, तो आप रिस्पॉन्स तो करोगे ना, जी मैम ठीक है, ओके. अब उसके लिए क्या होगा? हमें अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्या है उसको, मतलब कहना चाहिए डिकोड करेंगे. अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू हमने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, डिकोड किया, देन वो क्या बन गया? फीडबैक.
यहाँ पर क्या हो रहा था, इनकोड किया, यहाँ मैसेज बन रहा था। पर अब हम ये मैसेज जो हम इसको जो रिटर्न कर रहे हैं, जो आंसर दे रहे हैं सेंडर को, ये हमारा मैसेज नहीं कहलाएगा, ये हमारा फीडबैक कहलाएगा। हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ये अपना फीडबैक बन गया। अब फीडबैक भी ऐसे तो जा नहीं सकता, उसको भी चैनल की नीड होगी। तो अब हम क्या करते हैं, चैनल का यूज करते हैं। ये है हमारा चैनल, चैनल का यूज किया, देन ये सेंडर के पास ट्रांसफर हो गया। तो दिस इंटायर प्रोसेस आर कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये सेंडर के माइंड में एक आइडिया आया, उसने अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया, इनकोडिंग किया, देन वो क्या बन गया, मैसेज बन गया। अब उस मैसेज को क्या है, किसी चैनल की ज़रूरत थी जिसके थ्रू उसको हमें रिसीवर को पास करना था, तो हमने अब चैनल का यूज़ किया। चैनल का यूज़ करके क्या है, हमने रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचा दिया। अब रिसीवर ने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स करने के लिए क्या किया, उस मैसेज को लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, पहले अंडरस्टैंड किया, देन उसको डिकोड किया, डिकोड करके वो क्या बन गया, फीडबैक बन गया। मैसेज नहीं बनेगा, फीडबैक बनेगा। अब फीडबैक बन गया, अब फीडबैक को भेजने के लिए हमें किसी को ट्रांसफर करने के लिए भी चैनल की जरूरत पड़ती है। अब उन्होंने क्या किया, चैनल का यूज किया। चैनल का यूज करके क्या, सेंडर तक वो मैसेज जो है अपना, जो फीडबैक है अपना, वो पहुंच गया। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू। जो आपकी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक बार रिवाइज करती हूँ, आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, सेंडर और जो रिसीवर होता है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये 2 वे प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है। इसमें मैसेज जाता है सेंडर के थ्रू और रिसीवर क्या करता है, उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, अंडरस्टैंड करके क्या करता है, उसे फीडबैक देता है। तो इसीलिए बोलते हैं ये 2 वे प्रोसेस होती है। इसलिए इसमें मेनली फोकस किया जाता है रिस्पॉन्स पर, कि रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अब मैं आपको एक बार फिर इसको रिवाइज करती हूँ प्रोसेस को, कि पहले अपना सेंडर था, सेंडर के माइंड में एक आइडिया आया, सेंडर ने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, किसी लैंग्वेज के थ्रू या किसी साइन के थ्रू या किसी सिंबल के थ्रू क्या किया, उसको इनकोड किया। अब इनकोड किया तो वो क्या बन गया, एक मैसेज बन गया। अब एक मैसेज बन गया, अब मैसेज को जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए क्या है, हमें किसी चैनल की जरूरत पड़ती है, हमें किसी चैनल की नीड होती है। अब चैनल का यूज किया हमने, अब वो चैनल कुछ भी हो सकता है, अपना इंटरनेट हो सकता है, टीवी हो सकती है, रेडियो हो सकता है, व्हाटएवर। तो चैनल का यूज किया, देन क्या है, रिसीवर के पास मैसेज आ गया। अब रिसीवर ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको बोला कि यू हैव राइट टू ओनली ब्लैक पेन, आपको सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना है, आपको मुझे आंसर देना है, फीडबैक देना है। ओके मैम, तो आप क्या करोगे, अब उसको मैसेज को इनकोड करोगे। अब इनकोड किया, देन वो क्या बन गया, फीडबैक बन गया। अब फीडबैक को भी ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी चैनल की जरूरत पड़ती है, तो अब हमने चैनल का यूज किया। चैनल का यूज करके क्या किया, हमने सेंडर तक वो मैसेज पहुंचा दिया। तो ये हमारी थी पूरी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू। हेलो टू एवरीवन, माई सेल्फ सरिता पटेल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, हम रीड करते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट इन्वॉल्व सेट ऑफ एक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। मीन्स क्या कह रहा है कि ये जो एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, ये किसके बीच में होती है, सेंडर और रिसीवर के बीच में। मीन्स सेंडर और रिसीवर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज ए 2 वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेंडिंग एंड रिसीविंग of a message. The main focus of communication is to get a response.
मतलब ये जो प्रोसेस होती है टू वे प्रोसेस होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने टाइप्स पढ़े थे कम्युनिकेशन के, हमने देखा था कि वन वे प्रोसेस थी, एक टू वे प्रोसेस थी। टू वे प्रोसेस में हमने देखा था कि जो सेंडर है हमारा, सेंडर हमारा मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा था, देन उसके बाद में जो रिसीवर है वो मैसेज को अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू अपने कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में और परसीव करके क्या कर रहा था, फीडबैक दे रहा था। दैट इज टू वे प्रोसेस। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये प्रोसेस जो है, ये अगर रिसीवर फीडबैक नहीं देता है, सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया, रिसीवर के पास मैसेज आ गया, अब अगर रिसीवर फीडबैक नहीं देता है तो ये प्रोसेस जो है ये पूरी नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं कि ये टू वे प्रोसेस होती है। इसमें क्या है, सेंडर और रिसीवर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं मेनली इसमें, इसलिए रिस्पॉन्स पे फोकस किया जाता है कि अगर रिसीवर का रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक मिलता है, मतलब कि हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है पूरी होती है। मैं इसको आपको एक एंटायर प्रोसेस बताती हूँ इसकी। फर्स्टली एक सेंडर है, ये है हमारा सेंडर या मैं हूँ। तो अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, तो मुझे वो क्या करना है, किसी को पास करना है। तो वो डायरेक्टली तो चल ही नहीं जाएगा, उसके लिए हमें किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैसेज की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले मैसेज को अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इनकोडिंग। हमने मैसेज को इनकोड किया, देन वो क्या हुआ, आइडिया जो है इनकोड किया तो मैसेज बन गया। मैसेज बन गया, अब हमारे पास मैसेज है। अब हम उस मैसेज को कैसे पास करेंगे, उसके लिए हमें कुछ चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी चैनल के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को अनदर पर्सन के पास क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, चैनल। अब ये चैनल कुछ भी हो सकता है जो आप यूज़ करना चाहो, इंटरनेट हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, कुछ भी चैनल यूज हो सकता है, अपना रेडियो हो गया, है ना, टीवी हो गई। तो अब हमने क्या किया, चैनल का यूज़ किया। अब चैनल का यूज़ किया, अब ये चैनल के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर जो मैसेज है हमारा ये रिसीवर के पास पहुँच गया। अब ये चैनल के थ्रू रिसीवर के पास हमारा मैसेज पहुँच गया। अब क्या है, ये हमारी हाफ प्रोसेस हुई। अब इसमें क्या है, अब मान लो मैसेज आया कि मैंने आपको बोला कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, मैंने आपको बोला यू हैव टू राइट ओनली ब्लैक पेन, आपको सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना है। तो आपके माइंड में अब मैसेज आया, आपके माइंड में तो ये रहेगा कि नहीं, डाउट आएगा कि हमें ब्लैक पेन से ही क्यों लिखना है, हम ब्लू से क्यों नहीं लिख सकते। और अगर डाउट नहीं भी आता है, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, तो आप रिस्पॉन्स तो करोगे ना, जी मैम ठीक है, ओके। अब उसके लिए क्या होगा, हमें अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्या है उसको, मतलब कहना चाहिए डिकोड करेंगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू हमने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, डिकोड किया, देन वो क्या बन गया, फीडबैक। बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा था, इनकोड किया, यहाँ मैसेज बन रहा था। पर अब हम ये मैसेज जो हम इसको जो रिटर्न कर रहे हैं, जो आंसर दे रहे हैं सेंडर को, ये हमारा मैसेज नहीं कहलाएगा, ये हमारा फीडबैक कहलाएगा। हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ये अपना फीडबैक बन गया। अब फीडबैक भी ऐसे तो जा नहीं सकता, उसको भी चैनल की नीड होगी। तो अब हम क्या करते हैं, चैनल का यूज करते हैं। ये है हमारा चैनल, चैनल का यूज किया, देन ये सेंडर के पास ट्रांसफर हो गया। तो
दिस इंटायर प्रोसेस आर कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये सेंडर के माइंड में एक आइडिया आया, उसने अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया, इनकोडिंग किया, देन वो क्या बन गया, मैसेज बन गया। अब उस मैसेज को क्या है, किसी चैनल की ज़रूरत थी जिसके थ्रू उसको हमें रिसीवर को पास करना था, तो हमने अब चैनल का यूज़ किया। चैनल का यूज़ करके क्या है, हमने रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचा दिया। अब रिसीवर ने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स करने के लिए क्या किया, उस मैसेज को लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, पहले अंडरस्टैंड किया, देन उसको डिकोड किया, डिकोड करके वो क्या बन गया, फीडबैक बन गया। मैसेज नहीं बनेगा, फीडबैक बनेगा। अब फीडबैक बन गया, अब फीडबैक को भेजने के लिए हमें किसी को ट्रांसफर करने के लिए भी चैनल की जरूरत पड़ती है। अब उन्होंने क्या किया, चैनल का यूज़ किया। चैनल का यूज़ करके क्या, सेंडर तक वो मैसेज जो है अपना, जो फीडबैक है अपना, वो पहुंच गया। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू। जो आपकी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक बार रिवाइज करती हूँ, आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, सेंडर और जो रिसीवर होता है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये 2 वे प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है। इसमें मैसेज जाता है सेंडर के थ्रू और रिसीवर क्या करता है, उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, अंडरस्टैंड करके क्या करता है, उसे फीडबैक देता है। तो इसीलिए बोलते हैं ये 2 वे प्रोसेस होती है। इसलिए इसमें मेनली फोकस किया जाता है रिस्पॉन्स पर, कि रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अब मैं आपको एक बार फिर इसको रिवाइज करती हूँ प्रोसेस को, कि पहले अपना सेंडर था, सेंडर के माइंड में एक आइडिया आया, सेंडर ने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, किसी लैंग्वेज के थ्रू या किसी साइन के थ्रू या किसी सिंबल के थ्रू क्या किया, उसको इनकोड किया। अब इनकोड किया तो वो क्या बन गया, एक मैसेज बन गया। अब एक मैसेज बन गया। अब मैसेज को जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए क्या है, हमें किसी चैनल की जरूरत पड़ती है, हमें किसी चैनल की नीड होती है। अब चैनल का यूज किया हमने, अब वो चैनल कुछ भी हो सकता है, अपना इंटरनेट हो सकता है, टीवी हो सकती है, रेडियो हो सकता है, व्हाटएवर। तो चैनल का यूज किया, देन क्या है, रिसीवर के पास मैसेज आ गया। अब रिसीवर ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको बोला कि यू हैव राइट टू ओनली ब्लैक पेन, आपको सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना है, आपको मुझे आंसर देना है, फीडबैक देना है। ओके मैम, तो आप क्या करोगे, अब उसको मैसेज को इनकोड करोगे। अब इनकोड किया, देन वो क्या बन गया, फीडबैक बन गया। अब फीडबैक को भी ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी चैनल की जरूरत पड़ती है, तो अब हमने चैनल का यूज किया। चैनल का यूज करके क्या किया, हमने सेंडर तक वो मैसेज पहुंचा दिया। तो ये हमारी थी पूरी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।